मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अब जिस तरह से बिचौलियापन सामने आने के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। धरातल पर इसकी जांच करवा रही थी। जांच में जिस तरह से बातें सामने आई है कि लगभग 1 लाख महिलाओं के जो सूची है उसको डिजिटल से हटा दिया गया है। यानी सरकार अब 1 लाख महिलाओं के लिस्ट मैया सम्मान योजना से हटाने का जो काम किया है। तो ऐसे में विपक्ष इस पूरे मुद्दे को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर जयराम कुमार महतो ने कहा है कि सरकार में हम पहले ही कहे थे कि इस तरह का मुद्दा धीरे धीरे महिलाओं के जो सूची है पूरा सूची से महिलाओं को गायब कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें विधायक मंजू देवी ने, उन्होंने कहा कि इसमें अगर सरकार इस तरह का काम कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार महिलाओं के साथ छलने और ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम मुद्दे पर सत्ता के पक्ष से बात रखते हुए कह सकते हैं कि कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस तरह के मामले धार्मिक है। इस तरह के मामले विपक्ष सिर्फ लोगों में विध्वंस फैलाने का काम कर, ऐसा कोई फैसला नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज अखबारों में सुर्खियां बना हुआ है कि मैया समाज योजना से जुड़े 1 लाख महिलाओं के खाते में जो राशि है, जो सूची है, उसे काट दी गई। ऐसे में दीपिका पांडे ने कहा कि अभी इस पूरे मामले पर जानकारी नहीं है, तमाम चीजों को देखने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, चाहे मैया सम्मान का मामला हो या कोयला जैसे रोकने जैसे मामला हो, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के मंत्री। चलिए हम आपको सुनाते हैं। कोई पुख्ता जानकारी हो आपके पास तो बताइए, मुझे इसकी जानकारी ये हमको नहीं पता है। ऐसी हवा में बात नहीं कर सकते हैं, हम अभी देखे नहीं है। और अगर गलत लाभुकों का नाम कटा है तो उसमें क्या परेशानी है, उनसे रिकवरी भी होगी क्या? इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी बहुत साफ शब्दों में बोले। कोई भी कल्याणकारी योजना जिन लाभुकों के लिए है उनको मिलना चाहिए। अगर कोई फ्रॉड करके या कोई गलती करके अगर नाम जुड़वाया है तो गलत हुआ है। गलतियों को तो ठीक करना पड़ेगा ना। ग्रेड के सभा में कहा है कि केंद्र सरकार यदि पैसा नहीं देती है तो हुक्का पानी में बंद किया जाएगा। नहीं तो आखिर क्या रास्ता बचा है हम लोगों के पास? हम लोगों के लिए सामने क्या रास्ता बचा है? जो संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोगों ने लगातार इसकी मांग रखी है, कोर्ट का निर्देश है, फिर भी गोल गोल घुमाने का काम जो है यार, अब तो भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है कि बकाया ही नहीं है। तो कोर्ट की बात को गलत वो साबित कर दें, कह दें कि कोर्ट गलत कर रहा है, तो फिर उस पर हम लोग आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। जिस भी तरीके से आग्रह रिक्वेस्ट करके, लेटर भेज करके, मीटिंग्स करके कोर्ट का निर्देश प्राप्त करने के बाद भी अगर केंद्र कोई पहल नहीं कर रही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के बजट में आपने देखा कि कितना सा कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का है। हमारे हिस्से का पैसा हम मांग रहे हैं, हम कोई केंद्र से जाकर के कोई अलग से ग्रांट नहीं मांग रहे हैं। अगर हमारा बकाया राशि है तो दें। आप सोच लीजिए, हद इस बात तक है कि मनरेगा का मटेरियल पेमेंट नहीं आता था तो हम लोग समझते थे कि कुछ समय तक इंतजार करना है, लेकिन वेजेस का पैसा, वेजेस का मजदूरों का पैसा आज करीब 400 करोड़ के आसपास बकाया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इन सब चीजों पर केंद्र को जब सवाल करो या जो सच्चाई हम लोग सामने रखते हैं तो फिर भाजपा का भ्रम फैलाने वाला तंत्र, अफवाह फैलाने वाला तंत्र सक्रिय हो जाता है। से परोसा जा रहा है जिसमें 3-4 विभाग का एक साथ समन्वय कर दिया गया है। जिन्होंने सवाल को लिखा है उनका पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, तो इशू है। कोई बात नहीं है, सुधार का हमेशा स्कोप रहता है लोगों में। मैडम रोकी होगा ना, इसके बाद पता चल जाएगा। कोयला तो रोकिएगा, बोलते कि कोयला चोरी करने के लिए रोकिएगा, कोयला चोरी करने के लिए बोल रहे रोकिएगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कोयला रोकिएगा चोरी करवाने के लिए। क्यों रोकवाइएगा? हम मेरा जो बकाया है वो उसका मांग के लिए। अच्छा, आप कोयला रोक दीजिएगा। फिर तो बोल रहे रोकेंगे, तब क्या बार बोला? कैसे रोकिएगा तो बताइएगा तब ना। जैसे रोका जाता है बोल रहे, बस ये मुद्दा बनाए हुए हैं। आंदोलन कीजिएगा सर, आंदोलन से ही होगा, आंदोलन से भी होगा। नहीं देगा तो हम बहुत कुछ करें। अच्छा, लेकिन एक सवाल है, लगातार विपक्ष इधर देखिए, मुद्दा बना रही है और जो सही वे में, राइट वे में जो आप लोगों को काम करना चाहिए वो नहीं करे, क्योंकि ज्यादातर जो 90% रकम जो है वो रैयत या जमीन से जुड़ा हुआ है, रॉयल्टी से नहीं। इधर देखिए, जो भी है आप दीजिए, जो भी है मेरा ही पब्लिक का है ना, वो दीजिए आप।
ब्यौरा मांग रही है सब ब्यौरा दिया गया है, ब्यौरा सब दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोयला रोकने के लिए जाइएगा, महिलाओं का नाम काट दिया गया है। देखिए, आज मैं पुनः आपको कह रहा हूँ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, महिला मैया सम्मान योजना में जो भी लाभुक हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, धीरे धीरे उनके नामों की संख्या में कटौती होगी। ये सब आप देख लीजिएगा। हम लोग रोज तो सदन में आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। इसी परिसर में हंगामे होते थे, धरना होता था, प्रदर्शन होता था। अब 1 लाख महिलाओं का नाम कट गया, 12 लाख कटने वाला है, उसके बाद भी वही बोल रहे, देखिए ना किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, खास करके महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ धोखा दिया जा रहा है, छला जा रहा है। नहीं, आवाज उठा रहे, नहीं चुप है, नहीं चुप है, कौन बोल रहा है चुप? हम लोग आवाज तो उठा रहे, रोज आवाज उठा रहे, रोज बयान दे रहे हैं, मीडिया में दे रहे हैं, आप लोग तो खुद देख रहे हैं, सदन के अंदर भी उठा रहे हैं और उठाएंगे भी। सदन के अंदर भाजपा बिखरी हुई है क्या? इसका पीछे क्या दल का नेता बीजेपी को? नहीं, बिखरी हुई नहीं, सब एकजुट है। भाजपा में जो नई एंट्री हुई है, इससे पुराने चेहरे उदास हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, सब एक है। कोई एजेंडा वगैरह सेट होता है क्या? नहीं, अभी तो सब चर्चा करनी है अभी का तो नहीं, वैसा भी कुछ नहीं।